Dear student, I am Dr. Aruna Chakravarti, Associate Professor of Zoology, Government डूंगर कॉलेज बीकानेर। स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड फिजियोलॉजी के अंतर्गत फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन के बारे में बात करेंगे। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन जो कि हम दो पार्ट में स्टडी करेंगे। पार्ट फर्स्ट में हम डाइजेशन के बारे में बात करेंगे और पार्ट सेकंड के अंतर्गत हम एंजाइमेटिक एक्शन, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन जो है इसमें एंजाइमेटिक एक्शन के बारे में बात करेंगे। डाइजेशन जो कि मैकेनिकल प्रोसेस है या कैटाबॉलिक रिएक्शन है, जिसके अंतर्गत कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल पार्टिकल जो होते हैं एंजाइमेटिक एक्शन द्वारा सिंपल सॉल्युबल मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन होते हैं। बेसिकली जो होता है फूड जो होता है, हम ग्रहण करते हैं फूड को, तो ये कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के रूप में लिया जाता है। फूड जो है कंप्लीटली जो होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में, सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो ब्लड स्ट्रीम में, है ना, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट इनटू द ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। बेसिकली जो है पाचन की हम बात करें तो यह वह प्रोसेस है जिसमें कि भोज्य पदार्थ जो होते हैं फिजिकल और रासायनिक रूप से परिवर्तित होकर सिंपल एसिमिलेबल रूप में रिड्यूस हो जाते हैं। यह प्रोसेस जो होती है दो प्रकार से होती है। पहली होती है मैकेनिकल डाइजेशन और दूसरी होती है केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन जो होती है इसमें डाइजेस्टिव जूस द्वारा भोजन का द्रवण, च्यवण, निगलन, मैस्टिगेशन, लिक्विफाइंग, स्वेलोइंग और उसके बाद में पेरिस्टालसिस मूवमेंट या जिसे हम कहते हैं क्रमाकुंचन द्वारा एलिमेंट्री कैनाल में जो होते हैं ऑनवर्ड मूवमेंट जो होते किए जाते हैं, जिससे फूड पार्टिकल जो होते हैं मसल्स में निरंतर जो होते हैं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के द्वारा फूड पार्टिकल जो होते हैं कंटिन्यूस रूप से एलिमेंट्री कैनाल में आगे की ओर मूव करते हैं। केमिकल डाइजेशन जो होता है जो कि एक रासायनिक पाचन एलिमेंट्री कैनाल के विभिन्न स्तरों पर भोजन के संपर्क में आने वाले जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं डाइजेस्टिव जूस में उपस्थित रासायनिक पदार्थ या एंजाइम द्वारा प्रभावी होती है। ये एंजाइम्स जो होते हैं प्रोटीन के अमीनो एसिड में, स्टार्च को मोनोसैक्राइड में, फैट को ग्लिसरॉल जो या फिर फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो इसी के साथ में विटामिन और खनिज जो होते हैं इनका भी एसिमिलेबल या स्वांगीकरण हो जाता है। नेक्स्ट हम पाथवेज ऑफ फूड के पाथवेज की बात करेंगे। बेसिकली जो है फूड पार्टिकल्स जो हैं बकल कैविटी माउथ के द्वारा एंटर करते हैं, जो कि ईजोफेगस या जिसे हम कहते हैं फूड पाइप से होते हुए स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम में आते हैं। रेक्टम से एनस द्वारा अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल जो कि मल फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। इसके अलावा कुछ एसेसरी पार्ट्स लीवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियास जो होते हैं पाए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस डाइजेशन इन माउथ। भोजन को मुख में ग्रहण करने के पश्चात उसे दांतों द्वारा चबाया जाता है। मैस्टिकेशन की मसल्स और टंग द्वारा माउथ में चलाया जाता है। ये लार द्वारा जो होता है मॉइस किया जाता है और ये मॉइस फूड सब्सटेंस जो होता है बोलस फॉर्म में परिवर्तित होकर डीग्लूटिशन के लिए तैयार हो जाता है। तो माउथ जो होता है फूड पार्टिकल जो होते हैं माउथ से लिए जाते हैं। बकोफेरिंजियल कैविटी जो कि फेरिंक्स से माउथ तक की कैविटी होती है, इसे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला होता है पैलेट, दूसरा होता है टंग और तीसरी होती है टीथ। पैलेट वाला पार्ट जो होता है टॉप में प्रेजेंट होता है, एंटीरियर हार्ड पैलेट होता है, जबकि पोस्टीरियरली सॉफ्ट पैलेट पाया जाता है। पोस्टीरियर पार्ट में सॉफ्ट पैलेट पाया जाता है। टंग जो होती है टेस्ट बड्स या टेस्ट रिसेप्टर्स के रूप में काम करती है।
टीथ जो होते हैं, जो कि ये मजबूत पार्ट होता है, एनिमल वाला भाग होता है जिसमें कि जॉस प्रेजेंट होते हैं। टीथ जो होते हैं इनमें कैनाइन, इंसाइजर, प्री मोलर एंड मोलर टीथ पाए जाते हैं। कैनाइन जो कि काटने का काम करते हैं, इंसाइजर जो कि फाड़ने का काम करते हैं, प्री मोलर एंड मोलर जो होते हैं वो पीसने का काम करते हैं। तो इनका यदि हम टीथ फॉर्मूला देखें तो 2 1 2 3 ये होता है, और टोटल जो होते हैं ह्यूमन बींग्स में 32 टीथ जो होते हैं वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सलाइवा की। मुख में जो होता है सलाइवा का सिक्रीशन जो होता है सलाइवरी ग्लैंड में इनके 3 पेयर द्वारा होता है। ग्लैंड्स जो होती हैं इनको पैरोटिड्स, सब मैक्सिलरी एंड सब लिंगुअल कहते हैं। सलाइवा में 99% क्या होता है, वाटर पाया जाता है। 0.2% इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं। टाइलिन और लाइसोजाइम जो होते हैं एंजाइम्स पाए जाते हैं। सलाइवा के फंक्शन के बारे में बात करें तो ये डाइजेशन जो होता है, स्टार्च जो होता है, स्प्लिटिंग एंजाइम जो होते हैं टाइलिन सलाइवा में पाया जाता है, जो कि स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। दूसरा जो होता है लुब्रिकेशन ऑफ फूड। सलाइवा जो होता है भोजन को मॉइस्ट करता है, लुब्रिकेट करता है और भोजन को निगलने योग्य पिंड में फॉर्म कर देता है। प्रोटेक्शन ऑफ माउथ कैविटी, माउथ को मॉइस्ट करता है। एसिड और अन्य इरिटेंट्स जो होते हैं इनके डाइल्यूशन द्वारा मुख की कोमल जो म्यूसिलेजिनस मेम्ब्रेन होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन की प्रोटेक्शन करता है। इसके अलावा टेस्ट जो होता है, शुष्क जो होते हैं, ड्राई फूड पार्टिकल्स जो होते हैं इनको सलाइवा के साथ मिक्स करता है और स्वाद संवेदना स्टिमुलेट करता है। एंटीबैक्टीरियल एक्शन, माउथ जो होता है सलाइवा में एंटीबैक्टीरियल एंजाइम्स जो होते हैं लाइसोजाइम्स पाए जाते हैं, जो कि अनेक बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिसॉल्व करते हुए अंत में नष्ट कर देते हैं। डिग्लूटिशन और जिसे हम कहते हैं स्वेलोइंग, तो फूड पार्टिकल्स जो होते हैं निर्मित होने के उपरांत क्या होता है, टंग की ऊपरी दिशा की ओर जो होते हैं मूवमेंट द्वारा फूड पार्टिकल्स फेरिंग्स में जाता है। यहाँ से सॉफ्ट पैलेट वाला भाग उठकर जो होता है नेजोफेरिंग्स को बंद कर देता है। इसी समय जो होता है लैरिंग्स जो होता है उठ जाता है और एपर्चर जो होता है ओवर हैंगिंग एपिग्लॉटिस द्वारा रुक जाता है और फूड पार्टिकल मसल्स के पेरिस्टालसिस मूवमेंट द्वारा क्रमाकुंचन गति द्वारा फेरिंग से होता हुआ ईजोफेगस में जाता है और जहां से स्टमक में पहुंच जाता है। स्टमक में क्या होता है, पेरिस्टालसिस क्रिया जो होती है, क्रमाकुंचन गति जो होती है, जो कि चर्निंग मूवमेंट के रूप में होती है और यह गति जो होती है भोजन के यांत्रिक अपघटन जठर रस जो गैस्ट्रिक जूस के साथ में मिक्स डिओडिनम में आगे की ओर पहुंचता है। तो गैस्ट्रिक सिक्रीशन जो होता है, स्टमक वॉल की जो म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है, 2 प्रकार की सिक्रेटरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। एक तो चीफ सेल्स होती हैं जो कि सिंगल लेयर्ड ग्लैंड होती हैं और पैराइटल सेल्स जो होती हैं जो कि मल्टी लेयर ग्लैंड होती हैं। तो चीफ सेल्स और पैराइटल सेल्स जो होती है इन ग्लैंड्स जो होती हैं इनके द्वारा जो मिश्रित सिक्रीशन होता है, मिक्स सिक्रीशन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस। आमाशय में जो होता है, स्टमक में भोजन की अनुपस्थिति में भी थोड़ी मात्रा में गैस्ट्रिक जूस जो होता है उपस्थित रहता है, जिसे हम कहते हैं फास्टिंग जूस। गैस्ट्रिक जूस जो होता है इनका सिक्रीशन 2 कंडीशन में होता है, एक तो सिफेलिक फेज और दूसरा गैस्ट्रिक फेज। सिफेलिक फेज में क्या होता है, भोजन को देखने से, सूंघने से और स्वाद द्वारा क्या होती है, वेगस नर्व जो होती हैं इनमें क्या होता है, रिफ्लेक्स जो होते हैं स्टिमुलेशन के कारण जो होता है फूड के स्टमक में पहुंचने से पहले ही जो होता है गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन हो जाता है। दूसरा गैस्ट्रिक फेज में क्या होता है, भोजन की उपस्थिति द्वारा भोजन सामने आ जाता है, उसके बाद में क्या होता है कि गैस्ट्रिक म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है वो स्टिमुलेट होकर गैस्ट्रिन हार्मोन जो होती है वो सिक्रेट करती है, जिससे स्टमक वॉल जो होती है, इसकी ग्लैंड जो होती है स्टिमुलेट होकर गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेट करती हैं। गैस्ट्रिक जूस की एसिडिटी जो होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के कारण होती है। ये बेसिकली जो होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड की जो होती है वॉल जो होती है
इनकी सेल्स उत्पन्न करती हैं। इसकी सांद्रता जो होती है बेसिकली 0.17 नॉर्मलिटी और पीएच जो होती है 0.87 होती है। चीफ सेल्स और जो पैराइटल सेल्स जो होती हैं इनकी सिक्रीशन मिलने के बाद में भोजन की जो पीएच क्या होती है 1.6 से 1.8 हो जाती है। सामान्य से कम एसिडिटी जो होती है स्टमक की तो उसे हाइपो एसिडिटी कहते हैं, जो कि कैंसर सेल्स या एनीमिया सेल्स में पाई जाती है। और सामान्य से अधिक एसिडिटी जो होती है स्टमक के अल्सर सेल्स में होती है, जो कि हाइपर एसिडिटी कहलाती है। इसके अलावा जो होता है गैस्ट्रिक रिलीज या अम्ल के सिक्रीशन के लिए जो होते हैं टी, कॉफ़ी और जो कोल्ड ड्रिंक्स जो होते हैं इनमें कैफीन या अल्कोहल जो होता है ये पोटेंट स्टिमुलाई होते हैं, जो कि गैस्ट्रिक जूस को फ्रेश हल्के पीले रंग का जो होते हैं हाई एसिडिटी वाला पदार्थ जिसे हम कहते हैं HCl जो होता है पाया जाता है, जिसमें कि 0.2 से 0.5% जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एलिमेंट्री कैनाल जो होता है। इसमें आहार जो होता है लगभग 5 घंटे बाद स्टमक में मैंने बताया कि ये पहुंच जाता है। उसके बाद में 5 घंटे बाद जो होता है स्टमक पूर्ण रूप से खाली हो जाता है। इस अंतराल से स्टमक की जो मसल्स होती हैं इसमें क्रमाकुंचन जो होती हैं तरंगे द्वारा भोजन का मंथन होता है और जिसके फलस्वरूप जल और गैस्ट्रिक जूस के साथ में मिक्स हो जाते हैं और ये वेव्स जो होती हैं तरंगे स्टमक को ऊपरी भाग में पाइलोरस की ओर संचालित करती है और वहां से ये ड्यूओडिनम में प्रवेश करता है और ये सेमी सॉलिड फूड जिसे हम क्या कहते हैं काइम, और ये काइम वाला भाग जो होता है इसका मैक्सिमम डाइजेशन जो होता है वो क्या होता है स्टमक वाले भाग में हो जाता है। इसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन वाले भाग में होता है। तो भोजन पदार्थ जो होता है काइम जो होता है स्टमक मसल्स वॉल के संकुचन द्वारा पाइलोरिक जो होती है स्फिंक्टर के रिलैक्स होने के द्वारा जो होता है स्मॉल जेट के रूप में कहाँ पहुंचता है ड्यूओडिनम वाले भाग में, या जिसे हम कहते हैं ग्रहणी वाले भाग में पहुंचता है। तो बेसिकली स्टमक जो होता है इसमें क्या होते हैं गैस्ट्रिक जूस जो होते हैं वो क्या होते हैं 4 एंजाइम्स जो होते हैं पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज और म्यूसिन एंजाइम सीक्रेट करते हैं। पेप्सिन जो कि प्रोटीन का डाइजेशन करता है, रेनिन जो होता है मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन करता है, लाइपेज जो होता है लिपिड का डाइजेशन करता है। स्टमक जो होता है इसके एक साइड में पैनक्रियाज होता है जो कि क्या होती है मिक्स ग्लैंड होती है जो कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ही फंक्शन परफॉर्म करती है। दूसरी साइड में क्या पाया जाता है इसकी दूसरी साइड में लीवर पाया जाता है जो कि लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। गॉल ब्लैडर जो होते हैं ये बाइल जूस सीक्रेट करते हैं जो कि बेसिक नेचर के होते हैं, जबकि पैनक्रियाज जो होता है पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है जो कि एसिडिक नेचर का होता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो भोजन जो होता है काइम फॉर्म में होता है ये डिओडिनम के इंटरमिटेंट में प्रवेश करता है। डिओडिनम में जो होता है पैनक्रियाटिक और बाइल जो डक्ट्स होती हैं पाइलोरस के पास ओपन करती हैं। कहाँ पर ओपन होती है पाइलोरस वाले भाग में ओपन होती हैं और इनके सिक्रीशन की जो हाई एल्कैलिनिटी जो होती है काइम के एसिड को न्यूट्रलाइज करते हुए पीएच जो होती है वो अल्कलाइन साइड में कन्वर्ट कर देती है। तो पीएच का ये जो शिफ्टिंग होता है वो पैनक्रियाटिक और इंटेस्टाइनल जूस में कंटेंट जो होता है एंजाइम की एक्टिविटी के लिए आवश्यक होता है। इंटेस्टाइनल जूस जो होते हैं इनमें इंटेस्टाइनल जूस जो होते हैं इंटेस्टाइन की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है इसमें क्या होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं जिसे हम कहते हैं विलाई, और ये विलाई जो होते हैं वो क्या करते हैं एब्सॉर्प्टिव एरिया बढ़ाते हैं। एब्सॉर्प्टिव एरिया या जिसे हम कहते हैं अवशोषण एरिया को बढ़ाते हैं। तो इनमें जो होता है ये अल्कलाइन होते हैं, पीएच 8 होती है। इस इंटेस्टाइनल जूस द्वारा जो होता है डाइजेशन कंप्लीट होता है। इंट्रोकाइनिन जो होते हैं हार्मोन
इंटेस्टाइनल जूस द्वारा सिक्रेट करने के लिए म्यूकस मेम्ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं। इंटेस्टाइनल जूस में क्या होता है, वाटर, खनिज लवण जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम क्लोराइड, फॉस्फेट पाए जाते हैं। म्यूकस और कई एंजाइम्स होते हैं, पेप्टिडेज, सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज, इंट्रोकाइनेज। ये एंजाइम्स जो होते हैं इंटेस्टाइनल जूस में पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा भोजन में जो होते हैं डाइसैक्राइड जैसे सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, इनका हाइड्रोलाइसिस या जिसे हम कहते हैं जल अपघटन। तीनों डाइसैक्राइड जो होते हैं जल अपघटन जो होते हैं 3 एंजाइम द्वारा जो होते हैं सुक्रेज, माल्टोज और लैक्टोज इंटेस्टाइन में उपस्थित होते हैं। सुक्रेज जो होती है इनकी pH 5 to 7 होती है, माल्टेज जो होती है 6.7 से 7.2 और लैक्टेज जो होते हैं 5.4 से 6 तक की pH में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट जो होता है इसमें हम बात करेंगे कि यहाँ पर डाइजेस्टिव मैक्सिमम, मैंने बताया कि डाइजेशन जो होता है वो कहाँ हो जाता है, मैक्सिमम डाइजेशन जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है 95%, क्योंकि इसमें जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन माइक्रोविलाई पाए जाते हैं जो कि एब्सॉर्प्टिव एरिया बनाते हैं और मैक्सिमम एब्सॉर्प्शन वहीं हो जाता है। इसके अलावा 95% एब्सॉर्प्शन जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, रिमेनिंग 5% एब्जॉर्प्शन जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। तो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स जो होते हैं वो कहाँ आते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में आते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ये बैक्टीरिया जो होते हैं न्यूट्रल मीडियम पाया जाता है, यहाँ पर वाटर एब्जॉर्व करते हैं, जिसके कारण अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल जो होते हैं वो सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं और ये सेमी सॉलिड फॉर्म जो होती है रेक्टम में पहुंचती है। रेक्टम में ये जो होती है एनस द्वारा अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल जो होते हैं मल फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। गॉल ब्लैडर जो होता है मैंने बताया था, पित्त जो होता है जो कि कैसा होता है, सुनहरे हरे रंग का जो होता है, अल्कलाइन विस्कस कड़वा द्रव्य होता है जो कि pH जो होती है 8 से 8.6 जो होती है इनमें पाई जाती है। तो इस तरह से जो है कि अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल जो है सेमी सॉलिड फॉर्म में रेक्टम में पहुंचते हैं और रेक्टम के द्वारा जो होते हैं एनस से होते हुए ये मल फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं, है ना। तो ये इस तरह से प्रोसेस हो जाती है। तो स्टूडेंट्स आज हमने फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन के फर्स्ट पार्ट में हमने क्या बात की, हमने डाइजेशन प्रोसेस के बारे में बात की। नेक्स्ट क्लास में फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन के सेकंड पार्ट के अंतर्गत हम एंजाइमेटिक एक्शन, है ना, इसके बारे में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।